हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। तो गाइस, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि संगहुन ली होन पर तीर तान देता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस शिकार कर रहा था। ली हुआन के सर के ऊपर एक बाज था जिसका वो शिकार कर रहा था। वे बातें कर रहे थे कि तभी एक तीर उड़ते हुए ली हुआन के पास आता है, पर संगहुन उसको बचा लेता है और वो तीर जाकर पेड़ पर लगता है। तभी ली हुन मिंजे को पेड़ के पीछे छिपते हुए देख लेता है और उसको लगता है कि शायद मिंजे ने ही उस पर तीर चलाया है। तो वो उसका पीछे करने का फैसला करता है और गंग ते को बोल देता है कि तुम दूसरी डायरेक्शन में जाओ। भागते भागते मिंजे गिर जाती है और तभी वहाँ ली हुन आ जाता है और उस पर तलवार तान देता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाया। मिंजे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ और तुम्हें सच बताने आई हूँ। मेरे फादर को तुमने एक गुप्त लेटर भेजा था और उसकी ही वजह से मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ। पर ली हुआन शॉक था और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है। मिंजे उसको बताती है कि मेरे पिता का नाम मिन हो स्योंग है और ली हुआन उसको पहचान जाता है कि तुम मिंजे हो जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। पर मिंजे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ और यही साबित करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इसके बाद वहाँ गंग ते और संगहुन आ जाते हैं। संगहुन को देखते ही मिंजे अपने सर के ऊपर टोपी पहन लेती है ताकि वो उसको पहचान ना पाए। ली हुआन संगहुन से कहता है कि पता लगाओ ये तीर किसका है और संगहुन वो तीर लेके वहाँ से चला जाता है और वो गंग ते से कहता है कि तुम इसे हमारे साथ ले चलो और गंग ते मिंजे को पकड़कर ले जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हंटिंग सेरेमनी के सब लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे होते हैं क्योंकि ली हुआन ने 3 शिकार कर लिए होते हैं और वे सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि उनके होने वाले राजा स्वस्थ हैं। और तभी वहाँ ली हुआन भी आ जाता है और वहाँ का एक दरबारी उससे कहता है कि आपको सबसे पहले एक पत्र लिखना होगा। और ली हुआन पत्र लिखने लगता है कि तभी उसके हाथ से खून आने लगता है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाता है और जल्दी से अपने हाथों को धोता है, पर वो देखता है कि उसके हाथ पर किसी भी चोट का निशान नहीं था। इसके बाद ली हुआन संगहुन को कहता है कि अगर किसी में भी थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करो। और वहीं मिंजे भी सैनिकों के साथ खड़ी होती है और संगहुन सारे सैनिकों की चेकिंग कर रहा होता है और मिंजे बड़े ध्यान से संगहुन को देख रही होती है कि यही मेरा मंगेतर था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इधर मिंजे और उसकी दोस्त एक फोटो देख रहे होते हैं। ये एक स्केच होता है, इसमें संगहुन यानी मिंजे के मंगेतर की फोटो होती है और इसमें ही सबसे पहले मिंजे ने उसको देखा था। तभी संगहुन सैनिकों की चेकिंग करते हुए मिंजे के पास आने लगता है। मिंजे डर जाती है कि अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ ली हुन आ जाता है और ते गैंग को बुलवाकर कहता है कि ये सैनिक मेरे साथ अंदर जा रहा है और तुम ध्यान रखो कि बाहर से कोई भी अंदर ना आए। फिर ली हुआन मिंजे को लेकर अपने कक्ष में चला जाता है। ली हुआन उससे कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरे साथ बुरा ही बुरा हुआ है। जंगल में तुमने मुझ पे तीर चलाया और अब लिखते हुए मेरे हाथों से खून भी आने लगा। सब कुछ अजीब हो रहा है बस तुम्हारे आने से। मिंजे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ली हुआन कहता है कि तुमने अपने परिवार को भी मार डाला। मिंजे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तभी ली हुआन ते गैंग को अपने कक्ष में बुला लेता है और कहता है कि मिंजे को अरेस्ट कर लो। ते गैंग उससे पूछता है कि क्या ये वही है जिसने आप पर हमला किया है। ली हुआन कहता है कि मुझे इस पर पूरा शक है, इसने ही मुझ पर वार किया है। वो ताए गैंग को कहता है कि तुम इसे महल में ले जाओ, मैं वहीं इससे पूछताछ करूंगा। मिंजे को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, पर ली हुआन उसको एक बार रोक लेता है और मिंजे से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम यहाँ से भाग सकती हो। पर मिंजे कहती है कि मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी और वो मना कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ गाराम और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है। उनके घर के आगे से कई लोग भाग रहे होते हैं। तभी वो एक आदमी को रोक के पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। वो आदमी उन्हें बताता है कि ली हुआन ने अपने आप को साबित कर दिया है और उन्होंने शिकार भी किया है और उनकी बस अब परेड निकलने वाली है। ये सब सुनकर गाराम खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि मिंजे भी सैनिक बनकर उस परेड में आएगी, तो वो उसको देखने के लिए वहाँ चली जाती है। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था और उसके आसपास के लोग सर झुका के उसके पास खड़े थे। तभी वो एक लड़की को नोटिस करता है। ये एक छोटी लड़की होती है, इसके हाथ में फूल का गुलदस्ता होता है। ली हुआन रुककर उससे पूछता है कि क्या ये मेरे लिए है। वो छोटी लड़की कहती है कि हाँ, ये मैंने आपके लिए बनाया है और ली हुआन वो गुलदस्ता उससे ले लेता है।
फिर सारी प्रजा आपस में बातें करने लगती है कि हमारा राजा तो ठीक है और उनका राइट हैंड भी बिल्कुल ठीक है। वहीं गाराम को दिखाया जाता है जो सैनिकों के ग्रुप में अभी भी मिंजे को ढूंढ रही होती है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलती, तो वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि तेगांग मिंजे को रस्सियों से बांधकर अपने महल में ले जा रहा होता है और वो वहां जाकर एक स्टोर रूम जैसे कमरे में उसको बंद कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें ली ह्वान और उसकी सौतेली माँ और उसके फादर को दिखाया जाता है। ये आपस में बातें कर रहे थे। फिर ली ह्वान की सौतेली माँ कहती है कि ली ह्वान बिल्कुल ठीक है। तभी ली ह्वान का फादर कहता है कि हम अब तक उस आदमी को नहीं पकड़ पाए जिसने 1 साल पहले ली ह्वान पर तीर से हमला किया था। उसकी सौतेली माँ कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक है, तो इसका क्या फायदा। और वो कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ ली ह्वान के लिए। और उसके फादर ली ह्वान से कहते हैं कि तुम्हें अपने छोटे भाई की मृत्यु को याद रखना होगा। ली ह्वान कहता है कि जी फादर, मुझे सब कुछ याद है। उसके फादर ने ऐसा आखिर क्यों कहा ली ह्वान से, इसकी रियलिटी तो हमें बाद में ही पता चलेगी। इसके बाद वू बू और एक दरबारी को दिखाया जाता है। वे आपस में ली ह्वान की बातें कर रहे थे। वो दरबारी वू बू से पूछता है कि क्या आज जो कुछ भी हुआ वो आपने ही किया है। वू बू कहता है कि मैंने नहीं किया, पर जिसने भी किया है उससे ली ह्वान बहुत डर गया है और फिर वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद मिंजे को दिखाया जाता है। वो स्टोर रूम में अकेली होती है और खुद को खोलने की कोशिश कर रही होती है और वो एक चाकू की मदद से अपनी रस्सियों को खोल भी लेती है कि तभी वहाँ तेगांग और ली ह्वान आ जाते हैं। ली ह्वान कहता है कि इसकी रस्सियाँ खोल दो। तेगांग उसकी रस्सियाँ खोलने जाता है, पर वो देखता है कि रस्सियाँ तो पहले से ही खुली हुई हैं। फिर वो मिंजे से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहती थी, और ये बोलकर तेगांग अपनी उंगलियों से उसको धक्का मारने लगता है और गुस्से में आकर मिंजे उसकी उंगलियों को काट लेती है। फिर वो उसको एक लात भी मारती है और फिर ली ह्वान से कहती है कि मैंने ये चाकू अपनी सिर्फ रक्षा के लिए रखा हुआ है, मेरा इसको रखने का कोई गलत मकसद नहीं है। फिर ली ह्वान तेगांग को बाहर भेज देता है और अकेले में मिंजे से बात करता है और कहता है कि तुम एक खूनी हो, तुमने अपने परिवार को भी मार डाला और तुम्हारे पास एक चाकू भी है। मिंजे कहती है कि ये सिर्फ मैंने अपनी रक्षा के लिए रखा है और मैंने अपने परिवार वालों को नहीं मारा। मैं भी उस कातिल को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरे परिवार को मारा है। इसके बाद ली ह्वान मिंजे से पूछता है कि तुम आखिर मेरे पास क्यों आई हो। तुम्हें तो सबसे पहले संगहुन के पास जाना था क्योंकि वहाँ तुम बहुत ज्यादा सेफ रहती। मिंजे कहती है कि मेरे बारे में पूरे गांव में अफवाह फैली हुई है और अगर मैं संगहुन के पास जाती तो उसकी भी इज्जत खराब हो जाती। मिंजे ली ह्वान से कहती है कि मैं भी उसी कातिल को ढूंढ रही हूँ और शायद तुमने जो मेरे फादर को पत्र भेजा था उसके ही वजह से किसी ने अब मेरे परिवार को मार डाला है। ये सुनकर ली ह्वान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी को कोई पत्र भी नहीं लिखा है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर ली ह्वान ये सब बातें कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी मिंजे उसको कहती है कि भूत का पत्र। ये सुनकर ली ह्वान शॉक्ड हो जाता है और अपनी जगह पर ही रुक जाता है। मिंजे कहती है कि तुम्हें किसी भूत का पत्र मिला और उसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपने सगे भाई को ही मार डाला सिंहासन के लिए। ये सब सुनकर ली ह्वान बहुत गुस्सा हो जाता है और मिंजे का गला पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। पर मिंजे तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो ये भी बताती है कि तुमने उस पत्र को पढ़ने के बाद जला दिया था। ये सब बातें सुनकर ली ह्वान तो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि मिंजे को ये सब के बारे में कैसे पता। और हमें फिर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ ली ह्वान ने सच में ही उस पत्र को जला दिया था। फिर मिंजे उसको ये भी बताती है कि उसके बाद तुम्हें एक और पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास हथियार तो होंगे पर तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैर तो होंगे पर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सब बातें उसके मुंह से सुनकर ली ह्वान तो शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मिंजे कहती है कि ये सब तुमने पत्र में लिखा हुआ था क्योंकि तुम मेरे भाई की मदद चाहते थे, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे मामलों को सुलझाया है। ली ह्वान कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी पत्र तुम्हारे पिताजी को नहीं भेजा है। चलो मान लो अगर मैंने ऐसा पत्र तुम्हारे पिताजी को भेजा भी हो, पर वे उस पत्र को तुम्हें क्यों दिखाएंगे। मिंजे कहती है कि उन्होंने मुझे वो पत्र इसलिए दिखाया क्योंकि जिस मेरे भाई की तुम मदद चाहते थे वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मेरा कोई ऐसा भाई है ही नहीं जो ऐसे मामले सुलझाता है, वो तो मैं ही हूँ जो ऐसे मामलों को सुलझाती हूँ। मिंजे ली ह्वान को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर ली ह्वान कहता है कि मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ और मैंने तुम्हारे पिताजी को कोई पत्र ऐसा भेजा भी नहीं है। तो मिंजे कहती है अगर ऐसा कोई तुमने पत्र नहीं लिखा है तो मुझे तुम्हारे वो भूत वाली बात कैसे पता है। ली ह्वान कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता और आज हंटिंग सेरेमनी में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो किसी भूत ने ही किया है। मिंजे कहती है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम्हारे साथ जो भी ऐसा कुछ कर रहा है वो एक खतरनाक इंसान है
जो भूत से भी डरावना है। और मिंजे उसको सजेस्ट करती है कि जैसा मैं तुम्हें बताती हूँ अगर तुम वैसा करोगे तो तुम्हें मुझ पर यकीन भी हो जाएगा। और वो उसको बताती है कि अगर बायोफ्राइट्स में फिटकरी को मिला दिया जाए तो पानी का रंग लाल हो जाता है, और जिस पानी में तुमने पत्र लिखने से पहले हाथ धोए थे शायद उसमें फिटकरी होगी, जिस कारण तुम्हारे हाथ से वो लाल रंग निकलने लगा था। वो उसी फिटकरी का असर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ गाराम को देखते हैं जो लड़के का भेष बना रही होती है। तभी उसके फादर आकर उसको देख लेते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या होलिया बनाया हुआ है। गाराम कहती है कि मैं भी मिंजे की हेल्प करना चाहती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो पीएम के घर जाती है और वहाँ वो उसी लड़के को देखती है जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था, जिसने पोस्टर फाड़ दिए थे। और पता चलता है कि ये लड़का पीएम का बेटा है, और उसको देखकर गाराम कहीं जाकर छिप जाती है। और इस लड़के का दिमाग थोड़ा अजीब सा होता है। ये घर से बाहर आकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर तभी गाराम उसके सामने आ जाती है। उसको अचानक से आता देखकर वो लड़का डर कर नीचे जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गाराम उससे कुछ सवाल पूछने लगती है, पर वो उसके किसी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए गाराम वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो लड़का उसके सामने आ जाता है और वो लड़का गाराम से पूछता है कि तुम यहाँ आखिर किस लिए आई थी? तुमने मुझे डरा भी दिया और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई थी? गाराम उसको बताती है कि तुम लोगों के शरीर को देखकर ये पता लगा सकते हो कि उनकी मौत का क्या कारण हो सकता है। वो लड़का गाराम से कहता है कि सच में ऐसी अफवाह पूरे गांव में फैली हुई है? गाराम कहती है कि हाँ, और मैं यही सब कला सीखने तुम्हारे पास आई हूँ। इस लड़के का नाम म्योंगजिन होता है। वो उसको हंसते हुए कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरी शिष्य हो, मैं तुम्हें ये कला ही सिखा दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ एक सभा चल रही होती है। इधर ली हुआन का फादर और बहुत सारे दरबारी खड़े होते हैं, और यहाँ ली हुआन वो सब कुछ कर रहा होता है जो मिंजे ने उससे कहा होता है। वो फिर से उसी फिटकरी वाले पानी में हाथ धोता है और पत्र लिखने लगता है, और तभी उसके हाथ से वही लाल रंग निकलने लगता है, जिसे देखकर सारे दरबारियों और उसके फादर को भी यकीन हो जाता है कि ये किसी भूत का काम नहीं है। ये सब देखकर ली हुआन का फादर गुस्सा हो जाता है और अपने दरबारियों को बोल देता है कि हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने ये सब हरकत की है, और उसको सजा देनी होगी ताकि आगे से कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद गाराम और म्योंगजिन को दिखाया जाता है। म्योंगजिन उसको अपनी एक लैब में लेके जाता है। पता चलता है कि म्योंगजिन यहीं पर अपने सारे एक्सपेरिमेंट करता है। फिर गाराम उसके अंदर जाती है। यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा होता है। ये पूरा रूम किसी अजीब चीजों से भरा हुआ था। तभी गाराम की नजर उसी पोस्टर पर पड़ती है जिसमें मिंजे की तस्वीर थी। तभी म्योंगजिन गाराम से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? पर गाराम मिंजे और अपनी सेफ्टी के लिए मना कर देती है। तभी म्योंगजिन कहता है कि ये मिंजे है, इसके बारे में बहुत सी अफवाह फैली हुई है, बट ये निर्दोष है। मैं इस पर पूरा यकीन करता हूँ क्योंकि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनकर गाराम बहुत चौंक जाती है कि ये पागल मिंजे से प्यार करता है। इसके बाद ली हुआन को दिखाया जाता है। वो मिंजे के पास आता है और उसको एक पास देता है। ये ताबीज की तरह लग रहा था। वो उसको इसको देखकर कहता है कि इसकी मदद से तुम कभी भी महल से बाहर जा सकती हो। और मिंजे ये सब देखकर कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर अब भी यकीन नहीं है? तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ली हुआन कहता है कि तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। मिंजे बहुत गुस्सा भी हो जाती है कि उस पर ली हुआन भरोसा नहीं कर रहा, हालांकि उसकी वजह से ही उसके परिवार की मौत हुई है। फिर वो ली हुआन को गुस्से में कहती है कि तुम एक बहुत मूर्ख राजा हो और तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मारे जाएंगे। ली हुआन भी उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है चुप रहो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मिंजे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे पोस्टर्स पूरे गांव में फैले हुए हैं और तुम मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो। मैं खुद को निर्दोष कैसे साबित करूं? और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेगुनाही साबित करने से पहले ही मारी जाऊंगी। इसके बाद वो ली हुआन को कहती है कि तुम बस एक शाही खानदान में पैदा हो गए हो और इसी कारण तुम राजा बन रहे हो, वरना तुम्हारे अंदर कोई ऐसी काबिलियत तो नहीं है। ली हुआन उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मिंजे कहती है कि मैं सही बोल रही हूँ। मेरे फादर तुम्हें बहुत मानते थे और मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे, पर मैं गलत थी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर मिंजे दरवाजे के पास जाती है और उसको जोर जोर से पीटने लगती है और कहती है कि मैं एक गुनहगार हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो। और वो बात भी चिल्ला चिल्ला कर बता रही होती है कि तुम्हारे राजा को एक भूत का पत्र मिला है और जो भी अफवाह पूरे गांव में और महल में फैली हुई है वो सब कुछ सच है। तभी ली हुआन आकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को भी पता चले।
और इसी के साथ ये सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।